अब इतना डिस्कशन के बाद कुछ बातें साफ होती है 226 और 227 के बारे में। 226 के अंदर हाईकोर्ट ना सिर्फ संविधान के पार्ट 3 के अंदर के मैटर सुन सकता है, बल्कि और किसी भी विषय में भी मैटर सुन सकता है, लेकिन उसके टीजे के अंदर के इंसान, अधिकारी या सरकार के खिलाफ ही सुन सकता है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल के खिलाफ नहीं। पार्ट 3 में आता है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। 227 के अंदर हाईकोर्ट अपने नीचे के कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स की देखरेख और सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण के लिए है। इसके अंदर नीचे के कोर्ट ट्रिब्यूनल के मैटर्स में पास किए गए ऑर्डर्स को भी परखा जा सकता है। फिर ध्यान रहे टीजे का, कि एक हाईकोर्ट का टीजे का दायरा कितना है। दोनों ही प्रोविजन में अपने टीजे के अंदर के विषयों पे नियंत्रण होगा उस हाईकोर्ट का। 226 देता है नियंत्रण हाईकोर्ट के टीजे के अंदर आते सभी इंसान, अधिकारी और सरकार के ऊपर। 227 देता है नियंत्रण हाईकोर्ट के टीजे के अंदर आते कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। ट्रिब्यूनल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14A में वर्णित है। इससे साफ होता है कि 226 के अंदर कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं देख सकता हाईकोर्ट। फिर भी तुमको हाईकोर्ट्स में मिलेंगे पिटिशंस जो दोनों 226 और 227 के अंदर फाइल किए होते हैं कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो रिट्स 226 के अंदर आते हैं, मैंडेमस, सर्टियोरारी, को वारंटो, प्रोहिबिशन और हेबियस कॉर्पस, ये सिर्फ इंसान, अधिकारी और सरकार के ऊपर दे सकते हैं। कई बार कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ सर्टियोरारी मांगते हैं लोग, लेकिन 227 में इन पांचों रिट्स का कोई उल्लेख नहीं है। अब आर्टिकल 226 अब आर्टिकल 2 कॉज ऑफ एक्शन इस टर्म का उल्लेख करता है, लेकिन 227 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 226(2) के अंदर हाईकोर्ट को अपने टीजे के अलावा और कहीं के इंसान, अथॉरिटी या गवर्नमेंट को प्रश्न पूछने का अधिकार देता है, अगर पिटीशन के कॉज ऑफ एक्शन का कोई मुख्य हिस्सा उस हाईकोर्ट के टीजे के अंदर उत्पन्न हुआ हो तो। लेकिन 227 के अंदर क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन यानी केस के कारण के उत्पन्न होने के बारे में कुछ नहीं है, संविधान से साफ है कि हाईकोर्ट सिर्फ अपने नीचे के कोर्ट और ट्रिब्यूनल को ही देख सकता है। मतलब सोचो, हाईकोर्ट ए के नीचे आता है सिविल कोर्ट ए और हाईकोर्ट बी के अंदर आता है सिविल कोर्ट बी, तो हाईकोर्ट ए सिविल कोर्ट बी के मैटर को नहीं उठा सकता। रोकड़े वर्सेस लोखंडे में मीरजकर को रेफर किया गया था। मीरजकर सुप्रीम कोर्ट का एक 9 जज का बेंच का जजमेंट है इलेक्शन मैटर में। ये सर्टियोरारी के लिए बहुत मुख्य जजमेंट है। रोकड़े वर्सेस लोखंडे में व्यक्त किया गया कि it was held that the function of the writ of certiorari is to quash the order and not to substitute its own decision on merits or to give direction to comply with by a court or a tribunal. It merely demolishes the offending order, which it considers to be suffering from the jurisdictional error, and the presence of the offender before the court, though proper, is not necessary for the exercise of jurisdiction or to render its determination effective. मतलब सर्टियोरारी के अंदर खाली नीचे के ऑर्डर को क्वॉश यानी खत्म कर सकते हैं, अपना निर्णय उस ऑर्डर की जगह नहीं थोप सकते और उसे बदल नहीं सकते। स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस समिट ऑनलाइन ट्रेड में चैलेंज था 226 के अंदर इनकम टैक्स नोटिस को लेके, मतलब अथॉरिटी को लेके, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन सिक्किम हाईकोर्ट में था ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम हाईकोर्ट का मैटर सुनना गलत ठहराया। अमित हितेश भाई पंड्या के केस में चैलेंज था गुजरात हाईकोर्ट के पास, वो भी 226 के अंदर पंजाब के JMFC कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जो गुजरात हाईकोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। इनमार्क के केस में मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के समन्स को चैलेंज किया गया कोलकाता में, और कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा कि वो सुन सकते हैं मैटर को। ध्यान रहे, इनमार्क जजमेंट में 227 का कोई उल्लेख नहीं है और मुंबई के कोर्ट का मैटर सुना कैलकाटा हाईकोर्ट ने, ना कि पर्सन, अथॉरिटी या स्टेट के खिलाफ। मैंने यह जजमेंट कंफ्यूज करने नहीं बता रहा, लेकिन देखो ऐसा भी जजमेंट है। साधना लोध के जजमेंट में नेशनल इंश्योरेंस ने हाईकोर्ट में मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल के खिलाफ 226 और 227 के अंदर फाइल किया और जीत गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी एक्ट में अपील का परमिशन नहीं हो किसी विषय पे, तो 226 या 227 फाइल करके अपील की जगह नहीं दे सकते, कि सिर्फ रिवीजन CPC के अंदर नहीं कर सकते तो ही 227 के अंदर आ सकते हैं। आर्टिकल 227 सिर्फ कोर्ट को नीचे के कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अपने दायरे में ऑर्डर पास किया है या नहीं, ये देखने के लिए है। तथ्यों पे या कानून पे कुछ नहीं कर सकते। 227 में हाईकोर्ट एपेलेट कोर्ट नहीं बनता। 227 के अंदर एविडेंस तक नहीं देख सकते। सूर्यदेव राय एक अनोखा जजमेंट है जिसमें कई बातें डिस्कस हुई, इंक्लूडिंग कि हाईकोर्ट के 227 के अंदर नीचे के कोर्ट के जजमेंट के बदले अपना जजमेंट भी घुसा सकते हैं, और अगर किसी पिटिशनर ने 226 फाइल किया है
तो कोर्ट अपने आप से ही 227 डाल सकता है, और कि अगर हाईकोर्ट को लगे कि ऑल्टरनेटिव रेमेडी मतलब और कोई कानूनी उपाय है तो 227 से मना कर सकते हैं। लेकिन राधेश्याम के जजमेंट ने सूर्यदेव के एक हिस्से को ओवररूल कर दिया और सेक्शन 115 सीपीसी के अमेंडमेंट के कारण 226 और 227 के बीच कोई फर्क नहीं बचा। ये बात गलत कहा जो सूर्यदेव राय में कहा गया था। आसान होता कि अगर कौन कौन से एग्जैक्ट पॉइंट्स गलत है ये बता देते राधेश्याम में। मेरे हिसाब से राधेश्याम एक अधिक सिग्निफिकेंस का जजमेंट है क्योंकि ये सूर्यदेव राय को परखता है। कई सारे जजमेंट्स है सूर्यदेव राय और राधेश्याम के बीच जो नेचुरली सूर्यदेव राय को मानते हैं, और राधेश्याम को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से पढ़ो, तब साफ होगा कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और कौन कौन से पोर्शंस अलग जजमेंट्स में कोट करते हैं। श्री शिवनेरी में कोऑपरेटिव एपेलेट कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया था 227 के अंदर। यहाँ क्लियर किया गया कि कॉज ऑफ एक्शन ये शब्द 227 में न होने से किसी बड़े राज्य में जहाँ एक से अधिक बेंच होते हैं हाईकोर्ट के, वहाँ एक बार साफ हो जाए कि 227 के अंदर मैटर सुन सकते हैं तो भी टीजे तय किया जा सकता है अलग अलग बेंच के लिए नीचे के कोर्ट के हिसाब से। ध्यान रहे यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट एपेलेट साइड रूल्स में अमेंडमेंट किया गया था। सैयद वसीफ में साफ किया गया कि 226 और 227 दोनों में पिटीशन पीओए होल्डर द्वारा फाइल किया जा सकता है कुछ शर्तों पे। रामाथल में नॉन एस फैक्टम मतलब किसी डीड को लेके उसके सिग्नेटरी द्वारा डिनाइबिलिटी किस मौके पे हो सकता है वो बताया गया। पी सुरेश के केस में कहा गया कि 227 एक अपवाद जैसे मानना पड़ेगा जो रोज रोज नहीं वापर सकते जब अपील या रिवीजन का पर्याय ना हो। ये इम्पोर्टेंट है। कोर्ट ने कहा कि एक असरदार पर्याय का होना हाईकोर्ट के संवैधानिक जुरिस्डिक्शन को विस्थापित करता है। ये बात सिर्फ 226 के लिए नहीं 227 के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट के वालरमती से साफ है कि सीपीसी या ऐसे प्रोसीजरल कानून मतलब ऐसे कानून जहां केस चलाने की पद्धत साफ हो, वहां हाईकोर्ट 226 और 227 के अंदर नहीं कूद सकता। आर्टिकल 227(2) में है कि आर्टिकल 227(1) जो हाईकोर्ट के सुपरिंटेंडेंस के बारे में है वो एक जनरल सुपरिंटेंडेंस है, मतलब एक सामान्य या साधारण स्वभाव का है। इसीलिए इसमें रिवीजन और अपील मना होने पर ऑर्डर्स चैलेंज होते दिखते हैं। ध्यान रहे कि शालिनी शेट्टी बोल के जो जजमेंट वापरा जाता है 227 के केसेस में वो सूर्यदेव राय रद्द होने के पहले का जजमेंट है, और शेट्टी में सूर्यदेव से एक साथ असहमति और सहमति दोनों दिखाई है अलग अलग विषयों में। ये सब कुछ फर्क है 226 और 227 के बीच।